गायतेम गिरि यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी। सभी को प्रणाम। सभी का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो शुरू करते हैं। आज हम 33वां श्लोक। तो सभी हम भक्त मिलकर पहले माता जी का स्वागतम करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, और गीता माता जी का धन्यवाद करेंगे इतना अच्छा भजन गाने के लिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। गीता माता जी का धन्यवाद कीर्तन करने के लिए और सभी लोगों का भी जो है प्रणाम स्वागत है आज की कक्षा में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। वैसे इसमें 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं और अभी हमें 9वें अध्याय पर परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 33। ठीक है। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजश्रेया सतता अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। जो माता जी श्लोका पढ़ना चाहिए पढ़ सकती है। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 33। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजऋषियास्था नित्यं सुखम लोकमिमं प्रापस्वे भजस्व माम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक है 33, कुल है इसमें 34। किम पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्ता राज ऋषि तथा अनित्यस्तम सुखम लोकम मिमम प्राप्यते भजसव माम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता ग्रंथ का श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 और श्लोक संख्या है 33। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। हरे कृष्णा हाँ जी, हरे कृष्ण। किं पुनर्ब्रह्मस्तथा अनित्या सुखं लोकमिमं प्रत्यभस्त मां। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हो गया सबका। तो शब्दार्थ किम क्या, कितना, पुनः, फिर ब्राह्मणा ब्राह्मणा ब्राह्मण, पुण्य धर्मात्मा, भक्ता भक्तगण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण माता हाँ जी। जी, हरे कृष्णा। माता जी आवाज नहीं आ रही माता जी। आवाज नहीं आ रही मेरी? बिल्कुल भी नहीं आ रही, कल भी नहीं आ रही थी आवाज, 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, आ ही नहीं रही आवाज। हरे कृष्ण माता जी आज आपके नेट में दिक्कत होगी मेरे ख्याल में। अगर मेरी आवाज नहीं माता आती जी तो माता कल जी ही सुना बोलना। ही नहीं दे रहा, पता ही नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हो। माता जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपके नेट में माता दिक्कत होगी अनीता माता माता जी। जी आवाज तो साफ आ रही है। हाँ, तो आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत होगी, आप जो है चेक कीजिए, क्योंकि मेरी आवाज सबको आ रही है। अगर किसी को कोई तो बोलता ना आपके अलावा। पता नहीं माता जी, और हर तरह से ठीक आती है आवाज, पता नहीं मेरे आपके यहाँ ग्रुप में आपका कैसी आपकी नेटवर्क कुछ आती नहीं प्रॉब्लम आवाज, होगा माता जी, क्योंकि मेरी आवाज सबको आ रही है। कोई नहीं बोल रहा कि मेरी आवाज नहीं आ रही, सबको आ रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, तो आप अपना चेक कराओ, किसी बच्चे से चेक कराओ कि नेटवर्क कुछ दिक्कत होगी। माता पता जी नहीं माता जी दोबारा क्या से हो रहा है, ज्वाइन कर लो। शुरू पता में ही नहीं चल मेरे रहा, में और नहीं आ हर रही तरह थी, से ठीक दोबारा आ रही है, ज्वाइन बस कर ग्रुप लो। में ही नहीं आती आवाज। पता नहीं होता। भक्ता भक्तगण राज ऋषि साधु राजे तथा भी अनित्यम नाशवान असुखम दुखमय लोकम लोको इमम इस प्राप्य प्राप्त करके भजस्व प्रेम भक्ति में लगो माम मेरी। तो कल हमने किया था श्लोका 31वां और 32वां। तो उसमें भगवान क्या कह रहे हैं 31वें कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता। यानी जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है उसका कभी भी विनाश नहीं होगा, कभी भी उसका पतन नहीं होगा। ये भगवान यहाँ पर
आश्वासन दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि इसका कभी विनाश नहीं होगा। फिर दूसरा श्लोक था कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं उसका विनाश नहीं होता। दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि चाहे वो निम्न जाति में स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कोई भी हो, चाहे चांडाल ही क्यों न हो, तो वो भक्ति करके परम धाम को प्राप्त कर सकता है। इसमें ये भेदभाव नहीं है कि वो निम्न परिवार से है या वो उच्च परिवार से है वही भक्ति कर सकता है। सभी लोग भक्ति कर सकते हैं और सभी भगवान के धाम जा सकते हैं। तो आज वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। तो भगवान कह रहे हैं ना कि कोई भी निम्न जाति में हो, सब मेरा भजन करके, कीर्तन करके जो है वो परम धाम जा सकते हैं। यानी जब निम्न लोग भी भगवान के धाम जा सकते हैं, तो यानी जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जैसे कि ब्राह्मण हैं, भक्त हैं, राजर्षि हैं। राजर्षि वो होते हैं जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, यानी उनका कार्य बिल्कुल ऋषि की तरह से कार्य करते हैं, जैसे राजा होते हैं। तो ऐसे लोगों तो कहना ही क्या है, उनकी तो जो है मुक्ति है ही, मतलब भगवान के धाम जा ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो उच्च परिवार से हैं, उच्च वर्ग से हैं और अच्छे कार्य भी करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। जब निम्न लोग जा सकते हैं तो उच्च लोगों का तो कहना ही क्या है, यानी धर्मात्मा लोगों का कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि क्षणिक दुख में संसार में, यानी जो संसार है ये दुखालम अशाश्वतम। जैसे पुस्तकालय है, विद्यालय है, इस तरह से ये है दुखालय। कि जो दुखालय है, दुख में संसार है, क्षणिक यानी कुछ समय के लिए है, ये शाश्वत नहीं है, ये कुछ समय के लिए है, बस अनित्य है, यानी ये नित्य नहीं है, ये थोड़े समय के लिए है, फिर से ये जैसे ही प्रलय आएगी सब समाप्त हो जाएगा। तो यानी दुख में संसार में आ जाने, मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। बस एक ही कार्य करो कि मेरी प्रेम भक्ति करो, बस तुम और किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। अब जो 8.15 है, 8.15 में भगवान क्या बोल रहे हैं, एक बार देख लेते हैं इसको हम। अब 8.15 में भगवान ने क्या बताया है कि मामू पेते पुनर्जन्म दुखालम अशाश्वतम नान पुवंती महात्माना संसिधि परामगतः। यानी मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो 8वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि यानी जो भगवान की भक्ति कर लेते हैं वो इस दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में कभी नहीं लौटते, जो भगवान की भक्ति कर चुके हैं और उनको परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो आज वाले श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, सिर्फ मेरी प्रेमा भक्ति करनी है। क्यों? जब हम भगवान की प्रेमा भक्ति करेंगे तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे और कभी दोबारा से हमारा जन्म नहीं होगा। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। अब जो ये संसार है, भौतिक संसार, कितने प्रकार के लोग हैं इसमें, है ना, हर तरह के लोग हैं। कुछ अमीर भी हैं, कुछ गरीब भी हैं, आदिवासी भी हैं, कुछ बहुत धनी भी हैं। अलग अलग जातियों के लोग हैं। तो कितने ही प्रकार के लोग हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, है ना। लेकिन फिर भी ये जो स्थान है ये किसी के लिए भी सुखमय स्थान नहीं है रहने के लिए, किसी के लिए भी यहाँ पर सुख नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि सुख है, और मान लीजिए कोई सोचता है कि मैं एक रसगुल्ला खाऊंगा तो वाह मुझे सुख मिल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है रसगुल्ला खाने में। फिर दूसरा खाएगा, तीसरा खाएगा, चौथा खाएगा, 5वां खाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा खाएगा कोई कहे और बस अब मैं खा नहीं सकता, यानी उसको आनंद, जिस चीज से उसको आनंद आ रहा था उस चीज से उसको बुरा लग रहा है कि वो उसको हजम नहीं कर पाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं खाऊंगा, मैं ज्यादा खाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो भौतिक संसार है इसमें हमें थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा, ये नहीं कि इसमें सुख नहीं है, सुख है लेकिन थोड़ी देर के लिए सुख है, फिर से दुख आ जाएगा। अब मान लीजिए अब कोई सोचता कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, हाँ ये गाड़ी मिल जाएगी तो मुझे सुख मिल जाएगा, सुख मिलेगा उसको गाड़ी आने से, लेकिन कुछ समय के लिए। मान लीजिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी में कोई और खराबी हो जाए, तो वही चीज जो हमें सुख दे रही थी वही फिर हमारे लिए दुखदायी बन जाती है, हमें दुख देने लगती है। तो यानी जो सुख है ये कुछ समय के लिए है इस संसार में, ज्यादा समय के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं कुछ लोग,
हम तो भाई बड़े सुखी हैं, हमें कोई कमी नहीं है, ये जो भक्ति वक्ति हमारे बस की नहीं है, तुम लोग करो, हमें कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि वो असली सुख को जानते ही नहीं, ये असली सुख क्या होता है। असली सुख है भगवान के धाम में, ऐसा सुख है जो कभी समाप्त नहीं होगा। भगवान की भक्ति करने से जो सुख मिलता है वो कभी समाप्त नहीं होगा। यहाँ स्पष्ट कहा गया है अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। तो यानी जो ये भक्ति, जो भौतिक संसार, ये क्या है? अनित्य है और दुखमय है, यानी हमेशा के लिए नहीं है ये, और इसमें दुख ही दुख है और किसी भी मनुष्य के रहने के लायक नहीं है ये भौतिक संसार। लेकिन जो मायावादी लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि ये जगत क्या है? ये मिथ्या है, मिथ्या है जगत। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? ये मिथ्या नहीं है, ये अशाश्वतम है। यानी जगत है लेकिन ये शाश्वत नहीं है, कुछ समय के लिए, इसको मिथ्या नहीं कह सकते, ये अशाश्वतम है। तो भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि ये संसार क्या है? दुखमय है और कुछ समय के लिए है। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, अनित्य है ना। प्रभा जी बोल रहे हैं कि मिथ्या नहीं है, ये अनित्य है, यानी कुछ समय के लिए है। लेकिन ये झूठा नहीं है, झूठ नहीं है ये जो हम देख रहे हैं, ये सच है। भौतिक संसार होता है लेकिन कुछ समय के लिए। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है, अनित्य में और मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है किंतु एक दूसरा भी संसार है। ये संसार क्या है? अनित्य है, यानी यह शाश्वत नहीं है, और लेकिन एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है, यानी आध्यात्मिक संसार, आध्यात्मिक जगत। वो क्या है? नित्य है, हमेशा है, वो हमेशा से था, है और रहेगा, कभी उसका विनाश नहीं होता है। लेकिन जो भौतिक संसार है वो कुछ समय के लिए होता है, जैसे ही प्रलय आती है उसका विनाश हो जाता है। यह संसार दुखमय है किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। कि ये दुखी है, दुखी संसार है, और वो सुखी संसार है, वहां पर सुखी सुख है भगवान के धाम में। तो अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था। अब जो अर्जुन का जन्म हुआ था ऐसे परिवार में होता जो ऋषि तुल्य था, जिसको राजश्री कहा जाता है, यानी वो राजा भी थे और ऋषि भी थे। इस प्रकार से मतलब उन्होंने अपने जीवन को ढाला हुआ था कि वो भक्ति भी कर रहे थे, भगवान का नाम भी ले रहे थे और राजकार्य भी संभाल रहे थे, सारा कार्य कर रहे थे अच्छे से। तो ऐसे परिवार में अर्जुन का जो है जन्म हुआ है। अतः भगवान उससे भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है? सिर्फ मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो और तुम शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन बड़ा दुखी था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी को मार नहीं सकता, ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो अर्जुन फिर बार बार प्रश्न पूछते रहते हैं कुछ कुछ। तो फिर भगवान उनके उत्तर दे रहे। तो भगवान उनको यही बोला कि तुम्हें क्या करना है? सिर्फ मेरी सेवा करो, तुम्हें और कुछ योग, ध्यान योग या जो है ज्ञान योग, कर्मकांड, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ भक्ति योग करना है, तुम्हें सिर्फ मेरी सेवा करनी है और तुम मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, यानी सब व्यक्ति को क्या करना है? भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। यदि हम भगवान को से जुड़ जाएंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, हमें कोई भी दुख नहीं होगा। यदि हम भगवान को केंद्र में रखेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो कोई दुख नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि दुख बिल्कुल आएंगे ही नहीं, दुख आएंगे लेकिन हम उनको सहने की शक्ति हमें मिल जाएगी। हम उनसे विचलित नहीं होंगे कि जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है तो हम विचलित नहीं होते। इस प्रकार से सुख और दुख सर्दी गर्मी की तरह से हैं, तो हम उनसे विचलित नहीं होंगे यदि हम केंद्र में भगवान को रखेंगे। तो भगवान की भक्ति करेंगे तो दुख हमें सताएंगे नहीं, हम उनको पार कर जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। यानी भक्ति योग एक ऐसा है जिससे हम जो भी समस्याएं हैं हमारे जीवन में उन सबको सुलझा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या है, भक्ति से उसका उपाय हो सकता है और किसी चीज से नहीं। जैसे किसी को कुछ हो जाए तो लोग जाते हैं ना पूछने के लिए किसी से, ज्योतिष से, भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जन्म में, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, तो कुछ ना कुछ उपाय बताएगा। या कुछ लोग कोई और उनके कुछ चीज परेशान कर रही है तो फिर वो तांत्रिक के पास जाएंगे कि तुम इसका उपाय करो, हम ऐसे परेशान हैं, वैसे परेशान हैं। लेकिन वो
उनसे कुछ नहीं होता है, ना हमें उनके पास जाने की जरूरत। लेकिन अगर यदि हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति से हमारे जो भी कर्म है वो धीरे धीरे जो है सब समाप्त हो जाएंगे। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो हम सबको क्या करना है? कृष्ण भावनामृत को अपनाना है, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके, हमारा जीवन सार्थक हो सके। अरे जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, किस लिए मिला है? भगवान की भक्ति करने के लिए। क्योंकि इतना 84 लाख योनि में घूमने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है और उसको हम व्यर्थ ही गवा देते हैं। हम भक्ति नहीं करते हैं तो वो बेकार ही है। एक तरह से वो पशु जीवन ही है, यदि हम मनुष्य जीवन पाकर भी भक्ति नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पशुओं की तो मजबूरी है, उनको इतनी चेतना नहीं कि भक्ति कर पाए भगवान की। क्यों? क्योंकि उनके कर्म ऐसे, तभी तो उनको पशु बनना पड़ा ना। लेकिन हमें तो कर्म अच्छे हैं, तभी तो हम मनुष्य बने हैं। और सबसे अच्छे कर्म हमारे इसलिए भी है कि हम लोग भक्ति से जुड़ पाए हैं। नहीं तो कुछ लोग मनुष्य सभी हैं, लेकिन इतने सारे लोग हैं जो भक्ति से नहीं जुड़ पाते। उनको बोलते भाई तुम भक्ति करो, फिर भी भक्ति से नहीं जुड़ पाते। क्यों? क्योंकि उनके कर्म उनको जुड़ने नहीं देते, उनके कर्म आगे आ जाते हैं। लेकिन यदि हम भक्ति में हैं तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम इस भक्ति से जुड़ पाए हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। हमें अवसर दिया है भगवान ने कि हम जो है अपना उद्धार करें और साथ साथ औरों का भी उद्धार करें और भगवान के धाम जा पाए। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं हम, 34वां। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वेवम आत्मानं मत परायणा। तो जो भी माता जी श्लोका पढ़ सकती है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप और अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। मन मना भव मद भक्तो मदाजी माम नमस्करु मामे वैसेसि युक्तवम व आत्मनं मत परायण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत जी हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 34। मत मना भव मद भक्तो मध्य जीवम माम नमस्कुरु मामेश यशि युक्तव आत्मनाम तत्परायणाम। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। मत परायणाम। और कोई? हरे हाँ सभी जी हरे भक्तों के कृष्ण चरणों माता में जी कोटि पढ़िए। कोटि प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय में श्लोक संख्या है 34। मन मना मद्भक्तो मदाजिमां नमस्कुरु मामि वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणः। हरे कृष्ण। हाँ जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम जी हरे सभी भक्तों कृष्णा को। दंडवत प्रणाम माता प्रणाम। जी पढ़िए। अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। मन मना भव मद्भक्तो महा माधाजी माम नमस्कुरु ममेश्वरसी युक्त आत्मनम मत परायण। हरे कृष्णा माता जी, हाँ चश्मा जी नहीं है हरे इसलिए कृष्ण। थोड़ा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। तो शब्दार्थ, मत मनः, सदैव मेरा चिंतन करो। भव हो, मत मेरा, भक्त, मत मेरा, याजी उपासक, मां मुझको, नमस्कुरु नमस्कार करो, मां मुझको, एवं निश्चय ही एशियसी पाओगे, युक्तवा लीन होकर, एवं इस प्रकार, आत्मानम अपनी आत्मा को, मत परायण मेरी भक्ति में अनुरक्त। तो ऐसे जो है 2 श्लोक हैं। एक तो ये वाला श्लोक है, एक 18.65, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है। उसमें भी भगवान यही बात बोल रहे हैं कि मन भना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो इसमें भगवान यही कह रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। और इसी श्लोक में भी भगवान यही कह रहे हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे।
तो यानी भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि अपना मन हमें भगवान को दे दे। यानी अपना मन भगवान को देने का अर्थ क्या है कि अपने मन को हम भगवान के चिंतन में लगाएं। लेकिन हमारा मन तो इधर उधर लगा रहता है और चीजों में, तो उसे हम भगवान के चिंतन में लगाना है उसे हमें। और किसके भक्त बनना है? भगवान कृष्ण के ही भक्त बनना है और भगवान को ही नमस्कार करना है। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को प्रणाम करें, या हमारे घर में विग्रह हैं तो भगवान को हम प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें भगवान को। माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं और पुरुष दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए। और किसकी पूजा करनी है? मेरी ही पूजा करो, भगवान कह रहे हैं। इस प्रकार मुझमें पूर्णतः तल्लीन होने पर, जब हम पूरी तरह से भगवान में तल्लीन हो जाएंगे, मतलब हमें कुछ और दिखाई नहीं देगा, सिर्फ भगवान में ही अपना मन हम लगा लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर लोगे। यानी बिल्कुल निश्चित है ये कि तुम मुझे अवश्य ही प्राप्त करोगे, अगर तुम इस प्रकार से जो भगवान ने जो विधि बताई है इसको हम अपनाते हैं तो। कि भगवान में मन लगाएं, भगवान के भक्त बने, भगवान को नमस्कार करें, भगवान की पूजा करें। तो इसी से संबंधित एक कथा है, छोटी सी कथा, कि एक बार एक लड़की थी, मुस्लिम लड़की थी। तो वो उसने देखा कि सब लोग वहां आसपास में सब लोग जगन्नाथ जी को कुछ ना कुछ भेंट दे रहे थे। अब उस लड़की ने सोचा कि मैं भगवान को क्या भेंट दूं। अब भगवान के पास तो कुछ कमी नहीं है, सब कुछ है भगवान के पास, तो रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है भगवान के पास। मैं भगवान को क्या दे सकती हूँ, क्योंकि भगवान तो सब कुछ है भगवान के पास। तो उस लड़की ने क्या सोचा कि एक लेटर लिखा और उसमें लिखा कि मैं अपना मन आपको देती हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी आपके पास सब कुछ है, तो मैं आपको क्या दे सकती हूँ, तो इसलिए मैं अपना मन ही, जो मन मेरा है वो मन ही मैं आपको दे रही हूँ। तो लेटर उसने, एक ब्राह्मण था वहां पर, उस ब्राह्मण को दे दिया कि आप ये लेटर जगन्नाथ जी को दे देना। अब ब्राह्मण ने ले तो लिया वहां पर, और ले जाकर ब्राह्मण ने सोचा पता नहीं क्या है इसमें। उसने देखा कि इसमें लिखा है कि मैंने आपका अपना मन आपको दे दिया, अपना मन आपको दे रही हूँ। इस प्रकार से उन लेटर को ज्यादा ध्यान नहीं दिया उन्होंने और इधर उधर रख दिया। लेकिन अब जगन्नाथ जी तो सबको जानते हैं, हर एक व्यक्ति को जानते हैं। तो जगन्नाथ जी सपने में आए उस ब्राह्मण के, उसको कहा कि तुमने जो लेटर था वो कहाँ रखा है, मुझे वो लेटर चाहिए। तो ये देखकर वो ब्राह्मण बड़े जो है चिंता युक्त हो गए कि ऐसा उस लेटर के लिए भगवान मुझे ऐसा बोल रहे हैं, और वो तो मैंने तो ऐसे ही फेंक दिया। लेकिन वो लेटर भगवान वहां से ले चुके थे। भगवान ने कहा ये मेरे पास है ये लेटर, तुमने मतलब इसको कोई महत्व नहीं दिया, तुमने इसको इधर उधर इसको ऐसे ही फेंक दिया। ये मेरे भक्त ने मेरे लिए लेटर भेजा तो तुम्हें मुझे देना चाहिए था। तो यानी ये कहा जाता कि आज के युग में यदि भगवान की लीलाएं हमें साक्षात देखना है तो हम जगन्नाथपुरी में देख सकते हैं। भगवान जो है आज भी वहां पर कुछ ना कुछ लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। यानी भगवान ने उसका लेटर पढ़ा और भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मतलब भगवान को बहुत अच्छा लगा कि उस लड़की ने अपना जो मन था वो भगवान को दे दिया। तो इसी प्रकार से भगवान हमसे भी यही कह रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपना मन भगवान को देना है, भगवान के चिंतन में लगाना है अपना मन, ना कि किसी और चीज में, और भगवान की ही भक्ति करनी है। तो तात्पर्य शिलपाद जी के द्वारा, शिलपाद जी की जय। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। अगर हम इस भौतिक संसार से बाहर निकलना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? कृष्ण भावनामृत को अपनाना है। हमें भगवान की भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना। यदि हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, तो कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ का अर्थ करते हैं। अब जो कपटी भाष्यकार हैं, जो क्या करते हैं कि वो, बहुत से लोगों ने भगवत गीता लिखी है, लेकिन उस गीता में कृष्ण को तो गायब कर देते हैं, अपना ही गुणगान करते रहते हैं। वो जो कृष्ण है उसके बारे में कुछ नहीं लिखते। वो क्या बोलते हैं कि कृष्ण जो है, कृष्ण नहीं बोल रहा है, जो ये गीता है ये कृष्ण नहीं बोली है, कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म बैठा है उसने ये गीता बोली है। कृष्ण ने गीता नहीं बोली, कृष्ण के अंदर ब्रह्म बैठा उसने गीता बोली है। यानी ऐसे वैसे लोग हैं, यानी कृष्ण का तो बिल्कुल सफाया ही कर दिया, कृष्ण का कहीं पे नामो निशान नहीं है, और लिख दी पूरी भगवत गीता आजकल के भाष्यकारों ने। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं कि एक श्लोक है 10.23 में एक श्लोक है, उसमें वो दिखाते कि मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं।
तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि मैं रुद्रों में शिव हूं, तो यानी वो ये दिखाते हैं, जो ब्रह्म कुमारी वाले हैं वो ऐसे दिखाते, देखो भगवान ने बोला है ना खुद कि रुद्रों में मैं शिव हूं, यानी जो ये अंदर से जो बोल रहा है ये शिव बाबा है, ये कृष्ण नहीं बोल रहा है, ये शिव बाबा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म कुमारी वाले हैं वो शिव जी को मानते हैं, और इसलिए कह रहे हैं शिव बाबा बोल रहे हैं। यानी उन्होंने ये बस ये लाइन पढ़ ली कि रुद्रों में मैं शिव हूं, ये नहीं समझते कि शिव कौन है, शिव भी तो भगवान ही है ना। तो भगवान कृष्ण, जैसे कि दूध से दही बनता है, इस प्रकार से शिव जी हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता, दूध से दही बन सकता है। तो शिव जी जो है भगवान के ही विस्तार है, शिव जी भी जो है भगवान है, कभी उनकी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन और जितने भी जो ब्रह्मा जी हैं या और जितने भी मन क्या नाम है ये देवता लोग हैं, सबकी मृत्यु होती है, लेकिन शिव जी की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि शिव जी एक तरह से देखते तो कृष्ण ही है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं, वो कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है, वो तो जो ब्रह्म अंदर बैठा वो बोल रहा है, बस ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। यानी कृष्ण को तो बिल्कुल साफ ही कर दिया उन्होंने। तो क्या बोलते हैं, तोड़ मरोड़ कर क्या करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। अब जो हम भी जो भी भक्ति करते हैं वो किसको समर्पित करते हैं, कृष्ण को ही समर्पित करते हैं। लेकिन इस लाइन का वो तोड़ मरोड़ कर कुछ और ही अर्थ निकालते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। यानी दुर्भाग्यवश क्या करते हैं, ऐसी बातें लोगों के सामने रखते हैं जो बिल्कुल संभव ही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रकार से वो कृष्ण को बोलते हैं। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन में तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अब जो भाष्यकार हैं, भाष्यकार तो बन गए, कुछ कुछ लिखते हैं वो, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि जो कृष्ण का मन है और जो कृष्ण है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। कृष्ण के शरीर में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण के मन में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, सब कुछ कृष्ण ही है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं, उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम है ना। भगवान की किसी भी चीज में कोई अंतर नहीं है, वो हमेशा कृष्ण ही है। जैसा कि कुर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत पंचम अध्याय आदि लीला 41 से 48वें श्लोक के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। यानी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं और कुर्म पुराण में भी, तो ये अनुभाष्य में ये बताया गया है कि देह देही विभेदो अयम नैश्वरे विदिते कश्चित। इसका अर्थ क्या है कि अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। ये बताया गया है कुर्म पुराण में और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के द्वारा चैतन्य चरितामृत में, यानी भगवान के शरीर में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन तथा शरीर से पृथक बताते हैं। अब वो भगवान के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते, कृष्ण तत्व को नहीं जानते, तो वो क्या करते, कृष्ण को छिपा देते हैं और उनके मन या शरीर को पृथक बताते हैं कि उनका मन और शरीर अलग अलग है, और कृष्ण तो है ही नहीं, कृष्ण तो भगवान ही नहीं है। यद्यपि है कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, यानी कृष्ण के प्रति जो ऐसा बोलता है वो क्या है, बिल्कुल अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण वैसे बोलता है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, जनता को भ्रमित कर देते हैं, क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ। और इस तरह से कुछ लोग जो कि जो अंधविश्वास में जो अंधविश्वासी होते हैं, या जो समझने की शक्ति नहीं होती जिनके अंदर, या जो कम पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे लोग, या जो है ना कि बिल्कुल सिंपल होते हैं, वो लोग बहुत जल्दी भ्रमित हो जाती हैं। तो इसमें ज्यादातर बताया जाता है कि माताएं ही ज्यादा भ्रमित हो जाती हैं। कुछ माताएं, जैसे कि गांव वगैरह में हम देखेंगे तो कितने साधु लोग हैं जो कि माताओं का शोषण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसे ऐसा करने दे रही हैं, वो उनके चंगुल में फंस जाती हैं। वो इस तरह से उनका जो है ब्रेन वॉश करते हैं कि माताएं उनके चंगुल में फंस जाती हैं और इस कारण से उनका शोषण होता है। तो हमें कोई भी हम गुरु बनाते हैं या हम किसी के पास भी जाते हैं, तो हमें पहले उसकी अच्छी तरह से छानबीन कर लेनी चाहिए कि आखिर है क्या, ये जो ज्ञान हमें दे रहा है वो सही ज्ञान दे रहा है या नहीं दे रहा है। ऐसे हमें किसी के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था। अब कुछ लोग आसुरी हैं, असुर प्रवृत्ति के हैं, वो भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, जैसे कि कंस करता था, हिरण्यकशिपु करता था, या शिशुपाल करता था। सारे दिन कृष्ण करते थे, वो कृष्ण का नाम लेते थे, लेकिन ईर्ष्यावश कि हम कृष्ण को जो है मार देंगे,
कृष्ण को मारने के चक्कर में कि हम विष्णु का वध कर देंगे, क्यों, हम ही भगवान है ना, विष्णु तो कुछ है ही नहीं। तो इस कारण से वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु के रूप में सोचता था। कंस चिंतन करता था हमेशा कृष्ण का, लेकिन शत्रु के रूप में, प्रतिकूल भाव से, अनुकूल भाव से नहीं, प्रतिकूल भाव से उसका चिंतन करता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दे, है ना। हमेशा चिंतन करता था, किस कारण से, उनको चिंता थी कि कभी कृष्ण उसका वध ना कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। यदि हम ईर्ष्यावश भगवान को याद करते हैं तो इससे हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। लेकिन भगवान फिर भी इतने दयालु हैं कि भगवान ने उनको फिर भी सायुज्य मुक्ति दे दी, है ना। भगवान ने उनको सायुज्य मुक्ति दे दी क्योंकि भगवान के हाथ से उनका वध हुआ था। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में, प्रेम में उनका चिंतन करे, यानी जो भक्ति में प्रेम से, यानी भक्ति से हमें भगवान का चिंतन करना है, फॉर्मलिटी से नहीं। यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे, यानी हमेशा कृष्ण का ही चिंतन करे। जो भी हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने हमें सिखाया है, हमें उसी का अनुशीलन करना, उसी का अनुसरण करना है, उसी पर हमें चलना है। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। तो उचित अनुशीलन क्या है? प्रामाणिक गुरु से हमें सीखना। जैसे जैसे हमने गुरु ने हमें बताया है, हमें उसी चीज को मानना है और उसी पर चलना है। यही सही अनुशीलन है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद में स्वरूप है। तो भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, क्या है? सच्चिदानंद है। सतचित आनंद से बना हुआ है भगवान का शरीर, यानी शाश्वत है और ज्ञान से युक्त है और आनंद से युक्त है भगवान का शरीर। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रमाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। यदि हम किसी अप्रमाणिक गुरु से, अप्रमाणिक साधन से कृष्ण के बारे में जानेंगे तो वो हमारा ज्ञान बिल्कुल बेकार होगा। तो यानी हम जब भी किसी गुरु को गुरु बनाए तो हमें पहले जान लेना चाहिए कि किस वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए हैं ये, तभी हमें उनको गुरु बनाना चाहिए। वो हमें कृष्ण के बारे में सही ज्ञान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। हमें भगवान के आदि रूप में, यानी भगवान का आदि रूप का अर्थ यानी जो कभी से है, हमेशा से है, यानी भगवान ऐसा रूप और किसी का हो ही नहीं सकता। भगवान हमेशा से ही है, हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो हमें उनके ही रूप पर जो है अपने मन को स्थिर करना है, भगवान का ही चिंतन करना है। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। यानी में दृढ़ विश्वास होना चाहिए सबको। हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। कोई हमें आके बोल दे कि नहीं नहीं तुम कृष्ण की भक्ति मत करो, तुम तो शिव जी की भक्ति करो, तुम तो पार्वती की भक्ति करो, या तुम गणेश की भक्ति करो, नहीं नहीं वही भगवान है। तो हमें डगमगाना नहीं चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए बिल्कुल कि नहीं कृष्ण ही भगवान है। हम कृष्ण की भक्ति करेंगे चाहे हमारे जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हम कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण को कभी भूलो नहीं, हमेशा कृष्ण को याद रखो। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां तक भक्ति का अभ्यास किया जाता है। कितने लाखों हजारों मंदिर हैं, आप सब देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने कितने सारे मंदिर हैं। इस्कॉन के ही कम से कम 700-800 मंदिर होंगे और ज्यादा भी हो सकते हैं। और जो और पहले के जो मंदिर बने हुए हैं जगह जगह, उनकी गिनती कितने हजारों मंदिर हैं जहां पर हम भगवान की भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि कृष्ण को नमस्कार करें। जब भी हम मंदिर जाएं या हमारे घर में अपने अर्चा विग्रह में सुबह उठकर उनको प्रणाम करना चाहिए। उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। तो अर्चा विग्रह के सामने हमें मन से, वचन से और कर्म से भगवान के आगे नतमस्तक होना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णता तल्लीन हो सकेगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम भगवान की भक्ति में हमेशा तल्लीन हो सकेंगे। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण, कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। तो भक्ति की 9 विधियां हैं, उनमें से हम किसी एक में भी जो है दक्ष हो सकते हैं, अच्छे से हम उसमें भक्ति कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है।
तुम्हारे जीवन की चरम उपलब्धि क्या है? भगवान की भक्ति। यानी इससे ज्यादा और ऊपर कोई भी उपलब्धि नहीं है हमारे लिए। भगवान की भक्ति ही चरम उपलब्धि है। भगवद गीता के 7वें तथा 8वें अध्याय में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है। हमने 7वां और 8वां अध्याय पढ़ा है, उसमें देखा ना भक्ति योग के बारे में शुरुआत हो गई थी 7वें अध्याय से ही, जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। यानी कल्पना से और योग से और सकाम कर्म से मुक्त है। यानी इसमें हमें कोई भी योग नहीं करना कि हमें ध्यान योग करना है या हमें ज्ञान योग करना है या हमें सकाम कर्म कोई कर्म कांड वगैरह करने नहीं, या हम कल्पना करें कि नहीं भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ भक्ति का सही ज्ञान दिया गया है। जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। जो भक्ति में शुद्ध नहीं हो पाते कृष्ण की भक्ति से, तो ऐसे लोग ही क्या करते हैं? भगवान के विभिन्न स्वरूपों में, जैसे कि निर्विशेषवादी है या ब्रह्म ज्योति है या अंतर्यामी परमात्मा है, जो ध्यान योगी करते हैं, उससे आकृष्ट होते हैं। क्योंकि अभी वो भगवान की भक्ति में शुद्ध नहीं हुए हैं। किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति करता है, जो पूरी तरह से भगवान को सब कुछ समझता है कि भगवान ही परम भगवान है, तो वो हमेशा भगवान की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी है। अब भगवान के से संबंधित कोई एक उत्तम पद्य है, जैसे कई जगह पे भगवान बताते हैं देवताओं के बारे में, तो देवताओं की पूजा में रत जो व्यक्ति है वो क्या है? वो ज्ञानी है। उन्हें देवताओं की भक्ति नहीं करनी है। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्रदान प्राप्त नहीं हो सकता, कि ऐसे लोगों को कृष्ण का कभी भी चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। यानी वो देवताओं की भक्ति करेंगे लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिल सकती, वो भगवान के धाम नहीं जा सकते। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। अब हो सकता है कोई, जब हम शुरू में भक्ति में जुड़ते हैं तो कभी कभी परिस्थितिवश हम पतित हो जाते हैं, है ना, कोई हम कार्य अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो भी उस व्यक्ति को हमें या दूसरों को भी, उसको जो पतित हो गया उसको भी दार्शनिक और योगियों से भी श्रेष्ठ मानना चाहिए। बेशक से वो पतित हो गया है, अपनी साधना अच्छे से नहीं कर पाया है, लेकिन योगियों से और दार्शनिकों से फिर भी वो श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए, और जो हमेशा 24 घंटे कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है उसको क्या करना चाहिए? सबको उसे साधु पुरुष ही मानना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। और यानी धीरे धीरे उसके जो भक्ति विहीन कार्य है, जिसमें भक्ति नहीं है, वो कार्य धीरे धीरे उसके कम होते जाएंगे। यानी वो ज्यादा से ज्यादा भक्ति के कार्य करने लगेगा, ठीक है ना। यानी उसके अनर्थ कम होते जाएंगे और फिर क्या होगा कि वो उसको शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे प्रगति करते जाते हैं तो हमारे अनर्थ भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और फिर हम अच्छे से भक्ति कर पाते हैं। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। तो यानी जो शुद्ध भक्त है कभी भी उसका पतन नहीं होता, कोई ऐसा अवसर नहीं आता कि उसका पतन हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान ही अपने भक्तों को शुद्ध कर देते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पद को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या करना है? कृष्ण भावनामृत को अपनाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। अंतोगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। तो अंतोगत्वा यानी आखिर में वह क्या करेगा? कृष्ण रूपी परम पुरस्कार। परम पुरस्कार क्या है? कृष्ण का प्रेम। कृष्ण का प्रेम वो जो है प्राप्त कर पाएगा, कृष्ण के धाम जा पाएगा वो व्यक्ति। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आप यदि 10 मिनट हैं आपके पास तो हम इसको एक बार रिवीजन कर सकते हैं। सिर्फ अनुवाद पढ़ना है, 5-5 श्लोक आप सब लोग पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है? कर ले? जी माता जी। तो इसको शुरुआत से पढ़िए, कोई भी भक्त पढ़िए, जो भी पढ़ना चाहता है। 5-5 श्लोक सबको पढ़ने हैं, सिर्फ अनुवाद पढ़ना है। हाँ जी। परम अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 1 का अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन,
चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, इस जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलुष से मुक्त हो जाओगे। श्लोक संख्या 2। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। श्लोक संख्या 3। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। श्लोक संख्या 4। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यय रूप द्वारा व्यक्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। श्लोक संख्या 5। यद्यपि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक, भरता हूँ और स्वस्थ व्यापक हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई दूसरी माता पढ़े? श्री कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 6। जिस प्रकार सर्वत्र प्रभामान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों का को मुझ में स्थित जानो। श्लोक संख्या 7। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार सत प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। श्लोक संख्या 9। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदा विरक्त रहता हूँ। श्लोक संख्या 10। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सर्जित और विनिष्ट होता रहता है। हरे कृष्ण हाँ माता जी, जी। और कोई माता जी पढ़े? हरे कृष्ण माता हाँ जी, जी। पढ़िए माता जी। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 11। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो पूरब मेरा उपहास करते हैं। ये मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। श्लोक संख्या 12। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। श्लोक संख्या 13। हे पार्थ, जो मुक्त महात्मा जो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं वे पूर्णतः भक्ति में निपुण रहते हैं। वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। श्लोक संख्या 14। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। श्लोक संख्या 15। अन्य लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं। वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, और कोई पढ़ेगा? श्लोक संख्या 16। हाँ जी। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। श्लोक संख्या 17। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आत्मीय तथा पिता में हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ।
हरे श्लोक कृष्ण संख्या माता जी, एक बार ये बताना 15 श्लोक में था जो मैं सुने लोग जो ज्ञान के द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं तो वे भगवान की पूजा उनके अद्वितीय रूप में, कौन सा अद्वितीय? 18 ये था इस ब्रह्मांड का पिता माता, कोई इसमें नहीं अद्वैय रूप छूटा में तो नहीं, नहीं है अद्वितीय माता। रूप में माता जी, अद्वितीय रूप में। अद्वैय रूप में पूछ रहे हो कौन ना? सा माता जी? श्लोक संख्या श्लोक आपकी संख्या 15 में अद्वैय रूप पूछ रहे हैं ना, उनके अद्वैय रूप में विविध रूपों में तब विश्व रूप में करते हैं। नहीं, इनका अद्वितीय रूप है भगवान का। अद्वितीय रूप यानी बिल्कुल एकमात्र कृष्ण का ही रूप है जो। ठीक है माता जी। हाँ जी। श्लोक संख्या 19 मैं ही लक्ष्य पालनकर्ता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सब का आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। श्लोक संख्या 21 हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। श्लोक संख्या 22 जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भूलते हैं। ठीक है, और कोई माता जी पढ़ना चाहेगी आगे? माता जी आप म्यूट कर लीजिएगा। सावित्री माता जी, बहुत आवाजें आ रही हैं उसमें। और कोई माता जी पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ रहा, पढ़ती हूँ मैं फटाफट। कोई नहीं पढ़ रहा? और गीता माता जी आपको नहीं पढ़ना? पर मैं पढ़ू क्या? कोई नहीं पढ़ रहा हाँ जी, तो पढ़िए सुशीला पढ़िए, माता कोई नहीं, जी। पढ़िए, कोई भी पढ़ सकता है, पढ़िए। ठीक है माता जी, 21 वर्ष पढ़ना है माता जी। हाँ जी, हाँ जी, 21। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत सौरिगिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। श्लोक संख्या 22 किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। हरे जो कृष्ण देवताओं माता की जी, पूजा आप कर एक श्लोक छोड़ गए। हरि बोल। हाँ, एक श्लोक हरि छोड़ दिया, 23वां छोड़ दिया माता जी। 23वां छोड़ दिया तेईस माता जी। हाँ अच्छा जी, अच्छा, पढ़िए। हाँ माता जी ऊपर रह गया, सॉरी माता जी। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भगत हैं और उनके श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते हैं वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। श्लोक संख्या 26 और कोई माता जी पढ़ना चाहे तो बोल देना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हाँ जी, गीता माता हरे जी आप कृष्णा बोल रही माता हैं। जी। हाँ जी, पढ़िए माता जी आगे, 27 से पढ़िए आप। माता जी हाँ जी, अनुवाद अनुवाद हे करना है। कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते
हुए करो। श्लोक संख्या 28। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। श्लोक संख्या 29। मैं न तो किसी से दोष द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। श्लोक संख्या 30। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। श्लोक संख्या 31। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। श्लोक संख्या 32। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र समृद्ध क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 33। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। श्लोक संख्या 34। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चिंत रूप से मुझको प्राप्त होगे। हरे कृष्ण माता हाँ जी। जी, हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को, सभी का हरे बहुत बहुत कृष्णा माता धन्यवाद। जी, प्रणाम सभी भक्तों को। सभी भक्त मिलकर माता जी का धन्यवाद करेंगे हमें इतने अच्छे से समझाने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण।